जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज मैं आपके साथ 2024 में हरतालिका तीज कब है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, सर्गी करने का समय और पारण की सही तिथि क्या होगी, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि पीरियड यानी कि मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत कैसे करना है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास यानी कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, तो कुंवारी कन्या मनचाहा वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें अन्न और जल का 24 घंटों तक ग्रहण नहीं किया जाता है। 2024 में हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाने वाला है। सर्गी का समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त से पहले और हरतालिका तीज वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:38 से 5:26 तक। हरतालिका तीज वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से 8:32 तक और प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:50 से 7:20 तक। पारण का समय रहेगा 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 तक। ध्यान रहे कि खट्टे चीजों से आप अपना व्रत ना तोड़ें, मीठा जल और दूध पीकर ही पारण करें। आइए जानते हैं पीरियड यानी कि मासिक धर्म के दौरान हरतालिका तीज का व्रत कैसे रखना है। मान लीजिए कि आपने कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया है और इस दौरान अगर आपको पीरियड आ गया है और आपने पहली बार व्रत उठाया है तो आप उस व्रत को भंग कर दें, क्योंकि यह व्रत मान्य नहीं होगा। अगर आप वर्षों से हरतालिका तीज का व्रत करते आ रही हैं और आपने कभी भी इस व्रत को खंडित नहीं किया और व्रत से पहले ही आपको पीरियड आया हुआ है और आपको सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो इसमें क्या करना है। तो इसमें आप व्रत रख सकती हैं, बस पूजा नहीं कर सकती हैं। पूजा का सामान और पूजा आपके लिए आपके पतिदेव कर देंगे अगर आपके घर में कोई नहीं है तो। अगर वह भी संभव नहीं है तो जो अगल बगल की महिलाएं होती है वह आपके नाम से पूजा कर सकती हैं। अगर वह भी संभव नहीं है तो आप पूजा का सामान पंडित जी को दान में दे दें, वो आपके नाम से पूजा अर्चना करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि पूजा के दौरान आपको पीरियड आया है तो क्या करना चाहिए। अगर आपने दिन भर उपवास रखा है और पूजा करने के बाद आपको पीरियड आ गया है तो आप व्रत को खंडित ना करें, आपकी पूजा मान्य होगी क्योंकि आपने पूजा कर लिया है। आपका व्रत आपको पूरा फल प्रदान करेगा। आपको अपनी पूजा कंटिन्यू रखनी है, जारी रखनी है, पूजा को खंडित ना करें। अब जानते हैं कि कितने दिनों के बाद आप पीरियड में पूजा कर सकते हैं। तो महापुराण ग्रंथों के अनुसार 3 दिन, पीरियड के 3 दिन के बाद आप किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन पीरियड का टाइमिंग तो हर औरत का अलग अलग होता है। किसी को पीरियड 1 घंटे के लिए आता है, किसी को पीरियड 3 दिनों के लिए आता है, किसी को पीरियड 5 दिनों के लिए आता है और किसी को 10-10 दिनों तक पीरियड रहता है। तो ऐसे में क्या करना है। ऐसे में ग्रंथ के हिसाबों से यह बताया गया है कि अगर आपका पीरियड 1 घंटे के लिए भी आया है तो भी आपको पूजा 3 दिनों के बाद ही करनी होगी। 3 दिन तक आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आपकी पूजा निषेध मानी जाएगी। अगर आपका पीरियड 1 दिन आया है तो आप 3 दिनों तक पूजा नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड 3 दिनों से ज़्यादा का है तो जब तक वाइट डिस्चार्ज ना हो आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर सकती हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं क्वेश्चन का आंसर आपको 24 घंटों के अंदर अवश्य ही दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।